देखिए प्रश्नावली 8.1 आज हम पढ़ेंगे। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। तो हम समकोण त्रिभुज के बारे में ही त्रिकोणमिति बताए थे कि त्रिकोणमिति में बार बार समकोण त्रिभुज का प्रयोग करना है। तो प्रश्न में है कि एक त्रिभुज लेना है आपको ए बी सी, जिसमें से बी आप कहाँ नोट करेंगे? त्रिभुज का नाम बी कहाँ रहेगा? जहाँ पर 90 अंश का कोण बनाता होगा। ठीक है। उन्होंने कहा है कि ए बी भुजा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर और बी सी भुजा की लंबाई है 7 सेंटीमीटर। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो बता रहा है, साइन ए और कॉस ए का मान बताइए। दूसरा प्रश्न किया है कि साइन सी और कॉस सी का मान बताइए। ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछ दिया है तो ये बहुत आसान है, थोड़ा सा आप अपने माइंड को ढीला करेंगे। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज लिया है तो आप एक त्रिभुज बनाने की कोशिश करिए। एक त्रिभुज हम बनाएंगे, ऐसे कुछ समकोण त्रिभुज होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 90 अंश का कोण बना है तो आप वहाँ पर किसको लिखेंगे? पहले बी को। बी जहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है वहाँ लिखेंगे बी, क्योंकि प्रश्न में कह दिया है कि बी समकोण है। ठीक है, समकोण है तो आप जहाँ समकोण बनाए वहाँ बी लिख दीजिए। अब बाकी बच गया ए और सी, तो ए और सी कहाँ नोट करेंगे भाई? तो इसमें देखिए इस कोने और इस कोने पर, इसमें से दोनों स्थान पर आपके अपने इच्छा अनुसार ए और सी नोट कर सकते हैं। अगर यहाँ ए लिख देते हैं तो यहाँ सी लिख दीजिए, अगर यहाँ सी लिखते हैं तो वहाँ ए लिख दीजिए, दोनों तो न्यून कोण बनेगा। इतना काम कर लिए। अब आइए ए बी की लंबाई कितनी है? 24। तो ए बी हाई भुजा है ना? गलत हो गया, नहीं है, अच्छा हाई है तो ये लिखो 24 और बी सी यह हो गया 7। ठीक है। तो अभी 90 अंश के सामने के भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण। तो कर्ण का तो लंबाई नहीं दिया। अभी हम ही नहीं कहेंगे कि ये लंब है चाहे आधार है, अभी तुम कर्ण का मान निकाल लो। कर्ण के जब हम पाइथागोरस जी का फार्मूले का यूज करते हैं तो कर्ण निकालने के लिए तो लंब और आधार दोनों पॉजिटिव रखा जाता है। अगर कहते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में क्या निकालना है भाई? कौन भुजा गायब है? कर्ण, यानी ए सी का मान हमको नहीं पता है तो बिना किसी से पूछे मंत्र दोहरा लेना पाइथागोरस बाबा का। क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है। जब तक त्रिभुज की तीनों भुजा हमको नहीं पता होगा तब तक हम त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए कर्ण के नाम है ए सी। ए सी, अब देखो ए सी कौन समझ रहा है? ए सी मतलब अब गर्मी हो रहा है तो थोड़ा ना कि ए सी चलवा देंगे, भुजा के नाम है। लंब देखो, तो लंब आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें अभी फिक्स नहीं हुआ है, कोई भी दोनों में से कोई भी लंब मान सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं लंब, अभी वहाँ देखिए बी सी को लिख दीजिए, बी सी का वर्ग, अब प्लस है तो प्लस, आधार नीचे वाले को लिख देते हैं। ठीक है। अब देखो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का कितना लंबाई है? बी सी का लंबाई 7, तो बी सी की जगह पर लिखेंगे 7 और इनका वर्ग हमें तीनों के वर्ग कर देंगे। पुनः ए बी कितना है बाबू? ए बी है 24। ठीक है। तो 24 यहाँ लिख लो और इनकर क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। अब आइए ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 7 का वर्ग हमको लिखना है, तो 7 का वर्ग लिखेंगे 49 प्लस 24 का वर्ग लिखेंगे 576। सही है ना? अगर आपको शक हो तो गुणा कर लो, बहुत आसान तरीका है। यहाँ देखो ना गुणा करने का, 24 गुणा कर दें, जानते हो कैसे करना है? इनकर गुणा करके बताओ कितना हो रहा है? 16। इनकर गुणा करके बताओ कितना हो गया? तो 2 अंकों में लिखना आएगा 4, तो इनकर गुणा करें कितना होगा?
आइन कर गुणा करा, दोनों को जोड़ लो, बीच में लिखा 16, अब जोड़ लो 6 7 5 0, आगे 0 आ गया तो 0 हम लेंगे नहीं, यानी 24 गुणे 24 कितना आ गए 576। तो यहाँ लिख देंगे आप 576 का, सॉरी वर्ग नहीं लिखना है, केवल 576, 24 का वर्ग होगा 576, ठीक है। तो अब दोनों को जोड़ लीजिए, ए सी का वर्ग, जब भाई दोनों नंबरों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 600। तो ये बताओ, इसका जब हम पावर हटा दें ए सी का तो ये कड़ी में ना चला जाएगा, जब यहाँ से पावर हटेगा तो मान इनका भी कम हो जाएगा, कड़ी में चल जाएंगे। तो ए सी बराबर एक वर्गमूल लिख देंगे 25, यानी कण की लंबाई मिल गया हमको, कण की लंबाई है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिभुज की तीनों भुजा मिल गई। अब हमसे जो प्रश्न पूछा है यह ज्ञात करेंगे, साइन ए और पहले साइन ए और कॉस ए के मान निकालेंगे, ठीक है। तो साइन ए, आ जाओ बाबू, यहाँ थोड़ा सा और मेहनत है। फर्स्ट है साइन ए। ये बताओ साइन के लिए क्या फार्मूला बताया गया था, त्रिकोणमितीय अनुपात एल बाई के। तो देखो साइन ए, हम ही कहे थे कि जो कोण लेते हैं, जो कोण लिया जाता है उसके आधार पर उसके सामने के भुजा को क्या कहते हैं, जो कोण लेते हैं तो कोण के सामने के भुजा लंब कहलाती है। तो कोण हमारा ए है तो लंब क्या हो गया, यह लंब हो जाएगा, ठीक है 7, और कर्ण तो फिक्स है, आधार 24 होंगे, तो लंब हमारा हो जाएगा 7 और कर्ण की जगह पर लिखेंगे 25, ठीक है। इसी प्रकार अगर काश का मान निकालते हो काश से, तो काश का होता है आधार बट्टे कर्ण, काश का फार्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण। तो कॉस ए इक्वल टू आधार, देखो जब लंब ही हो गई नहीं तो आधार 24 हो गया, तो 24 बट्टे कर्ण क्या है 25 लिख देंगे, ठीक है, यह मिल गया। अगर दूसरे में आ जाओ, कह रहा है कि साइन सी, बताइए साइन सी का मान कितना होगा। तो इसमें भी यही फार्मूला है ना, साइन के लिए कुछ भी लिख दो, सी पी क्यू कुछ भी रहे, लेकिन अनुपात एल बाई के, लंब बट्टे कर्ण ही रहेगा। लेकिन अब देखो बाबू, लंब इसको नहीं अब मानना है, अब कोण यह ले लिए हम, तो इसके सामने के भुजा को लंब मानेंगे। कोण हमारा क्या ले लिया गया, अब सी न लिखे हैं, तो इसके सामने के भुजा आपका लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएंगे, ठीक है। तो लिखो यहाँ साइन सी का मान कितना है, एल का मान हो गया 24 और के का मान 25। कॉस सी का मान निकालेंगे तो यहाँ होता है आधार बट्टे कर्ण, तो कॉस सी आधार क्या है 7 और कर्ण क्या है 25। इस प्रकार ये कंप्लीट होता है आपका, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है tan p माइनस कॉट r का मान बताइए यदि, देखो एक त्रिभुज बनाया है, दूसरे प्रश्न में चित्र बना दिया है, कह रहा है कि इस चित्र से आप tan p और कॉट r का मान निकाल लें और इसमें पुट करें और बताइए इसका आंसर कितना होगा, उत्तर कितना मिलता है। तो सबसे पहले आप इस फिगर को देखिए जो समकोण त्रिभुज बना है, इसमें कौन ऐसी भुजा है जिसका मान पता नहीं है। तो देखिए नीचे एक भुजा है ना जिसका मान हमको नहीं पता है, जब तक त्रिभुज की तीनों भुजा नहीं ज्ञात रहेगी तब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते, त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में और पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस का प्रमेय यूज करेंगे। तो मान लो कर्ण दिया है, हाई लंब हो गया तो ये आधार हो गया, आधार के मान निकालेंगे तो क्या होता है आधार के वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। आधार के क्या नाम है आर क्यू, क्या नाम है आर क्यू का वर्ग। कर्ण कितना बढ़ाना है
यहाँ देखो 13, तो 13 का वर्ग माइनस लंब कितना बढ़ाना है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 का वर्ग, तो 13 के वर्ग कितना हो गया 169 माइनस 100, तो जब घटाओगे तो क्या बच जाएगा 25 बच गया। तो पी क्यू का वर्ग 25, तो पी क्यू बराबर वर्गमूल ले लेंगे 5, तो यहाँ रख देना है 5, ठीक है। अब आ जाओ भाई tan p और काट r के मान निकालो, तो हम tan p का मान बताना चाहेंगे। tan p, तो tan का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार होता है, ठीक है। तो tan p, तो p कहाँ है भाई यहाँ है ना, तो कोण हमने लिया p, तो p के सामने की भुजा क्या कहलाएगी लंब कहलाएगी। यानी जो कोण हम लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते समय, तो उसके सामने की भुजा को क्या कहते हैं लंब कहते हैं। तो इसके सामने की भुजा यह है, तो लंब क्या कहलाएगा, तो आप लिखेंगे लंब की जगह पर 5 और आधार की जगह पर 12, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 12 लिख देंगे लंब, ठीक है। देखिए अगर आप स्क्वायर हटा रहे हैं तो एक बार यहाँ पर तब ऐसे लिखोगे, चलो काड़ी में हम 25 लिख दिए, अब बाहर लिखोगी तो 5 लिखोगे ना, तो वही बात हम इसको गायब कर दिए थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो tan p का मान मिल गया, तुमको काट r का भी मान चाहिए, काट r, तो काट का सूत्र tan का उल्टा काट होता है, तो देखो l बट्टे a है, तो यहाँ a बट्टे l मतलब आधार बट्टे लंब, तो काट r। अब बताओ कोण हम क्या ले लिए, कोण हमने ले लिया r, देखो इसमें क्या दिया है r, तो r के सामने की भुजा क्या कहलाएगा लंब, तो लंब 12 हो गया, तो आधार क्या हो गया 5 हो गया, तो आधार की जगह पर यानी ए की जगह पर 5 लिखेंगे और यल की जगह पर 12 लिख दिए, यानी tan p और काट r का मान मिल गया। तो प्रश्न कहा था आप tan p माइनस काट r के मान बताइएगा, ठीक है। तो tan p की जगह पर क्या लिखोगे भाई, देखो भैया 5 बट्टे अब माइनस काट r की जगह पर क्या लिखोगे, यहाँ भी है ना 5 बट्टे 12, दोनों का हर क्या है, दोनों का हर बराबर है, तो एगो हर लिख दिए और 5 माइनस, तो जब हम 5 में 5 घटा दिए बट्टे अभी हो गई ना 0, इस प्रकार यह क्या होता है हो गया। देखिए थोड़ा यहाँ पर p, यहाँ पर आर क्यू है, यानी हम लोग आर क्यू का मान निकाल रहे थे, तो यहाँ पर p हो गया है, तो p नहीं रहेगा, आर क्यू लिखना है, आर क्यू बराबर 5 है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 है साइन a का मान 3/4, तो cos a और tan a का मान निकालना है। तो इसके सहायता से एक त्रिभुज बनाएंगे, इसमें त्रिभुज दिया नहीं है, हम त्रिभुज बनाएंगे। देखिए जैसे कि हमको सूत्र है कि साइन a बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है, ठीक है। तो इसका मान कितना हमको दिया गया है 3/4, तो जब हम लिखेंगे लंब बट्टे कर्ण, तो यहाँ कंपेयर कीजिए तो लंब कितना है और कर्ण कितना है 4, तो आप आइए इसमें बिना किसी से पूछे एक समकोण त्रिभुज बना लो, ठीक है। इसमें नाम लिख देना, कुछ और नाम लिखो, लेकिन देखो इसमें ए दिया है ना, तो ए को इसके जगह पर मत लिखना, जहाँ 90 अंश बना है वहाँ ए मत लिखिएगा, ठीक है। ए यहाँ लिखो, यहाँ लिख दो चलेगा, लेकिन यहाँ पर ए नहीं लिखना है, तो ए हम यहाँ लिख दिए और यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ पर सी लिख दिए। अब देखिए लंब कितना है 3 है, तो लंब यानी ए के सामने की भुजा लंब होना चाहिए, तो लंब हो गया 3, और देखिए कर्ण कितना दिया है 4 दिया है, तो 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, तो इसका मान हो गया 4, कर्ण 4 है। तो क्या नहीं पता है हमको, आधार नहीं दिया है,
तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम आधार को ज्ञात करेंगे, उसके बाद इनका और इनका मान निकालेंगे। ठीक है, तो लिखना है त्रिभुज ए बी सी से तो निकालना है क्या, आधार निकालना है ना। आधार को हमको जांच करना है कितना है, तो यहाँ लिखेंगे आधार बराबर आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ये आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। तो आधार ए बी है, ए बी का वर्ग बराबर कर्ण कितना है, तो देखो कर्ण उसमें 4 लिखा गया है, तो 4 का वर्ग और लंब कितना है भाई 3 है, तो 3 का वर्ग, तो 4 के वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9। ए बी का वर्ग हो गया 16 माइनस 9, तो जब माइनस करेंगे 16, तो जब 16 में 9 को माइनस कर रहे हैं तो ए बी का वर्ग मिल गया 7। ठीक है, अब जब यहाँ से पावर हटाओगे वर्गमूल लोगे तो कड़ी में हो जाएगा 7, और कड़ी से बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर 49 रहता तब ना हम उसका वर्गमूल 7 लिखते हैं, लेकिन ये ऐसे लिख लिया जाएगा कड़ी में 7। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, कॉस ए का मान पता करना है और टाइन ए का मान पता करना है। तो कॉस का क्या फार्मूला होता है, कॉस का फार्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, तो कॉस ए, इसमें देखो आधार कितना है, तो आधार का मान है कड़ी में 7, कड़ी में 7 और कर्ण का मान है 4, तो बट्टे में 4 लिख देंगे, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसी प्रकार टाइन ए का मान निकालने को कहा है, तो टाइन का फार्मूला लिखेंगे, टाइन का होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार होता है। तो आप लिखेंगे टाइन ए बराबर लंब कितना है, देखिए 3 है, तो आप लिख देंगे 3 और आधार कितना है कड़ी में 7, तो कड़ी में 7। इस प्रकार कॉस ए और टैन ए के मान प्राप्त हो गया। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है, तो चौथा प्रश्न कह रहा है कि 15 कॉट ए बराबर 8 है, 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान बताइए। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, कोई भी प्रकार के ऐसा सवाल दे तो पहले तो त्रिभुज अनिवार्य है, त्रिभुज आपको समकोण त्रिभुज एक बनाना चाहिए। तो उसकी भुजा क्या होगी, देखो अगर हम एक समकोण त्रिभुज नोट कर लेते हैं, बना लेते हैं इसे, तो इसमें हम ए कहाँ लिखेंगे बी कहाँ लिखेंगे, पहले ये डिसाइड करना है। यहाँ पर देखिए 15 कॉट ए इक्वल टू इतना है, तो जब इसके साथ कौन नंबर गुणा किया है, 15 गुणा किया है, तो 15 को यहाँ से हटाएंगे क्योंकि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको हमको अकेले रखना है। तो कॉट ए बराबर 8 इधर है और ये 15 नीचे आ गया। ठीक है, तो काट का फार्मूला होता है, काट का सूत्र होता है कॉट ए बराबर हो जाएगा आधार बट्टे लंब। तो देखो इनका वैल्यू दिया है यहाँ से 8/15, तो आधार बट्टे लंब अगर हम तुलना करें तो आधार का मान 8 हो गया और लंब के मान 15 हो गया। तो लंब हम कहाँ दिखाएंगे, तो देखो कोण क्या है हमारे पास, ए है, तो ए यहाँ बस मत लिखिएगा क्योंकि 90 अंश के पास हमको ए नहीं लिखना है। आप यहाँ ए लिख दीजिए और चाहे यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर ए मत लिखना, तो यहाँ पर हम बी लिख देते हैं, और यहाँ ए लिखे तो यहाँ सी लिख देंगे, या यहाँ सी लिखेंगे तो यहाँ ए लिख देंगे। ठीक है, तो कोण के सामने के भुजा को लंब कहते हैं और लंब का मान 15 है, तो कोण हमारा ए है, इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी 15, और आधार दिया है 8, तो ये तो फिक्स है कि कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, 90 अंश के सामने के भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण हो गया, ये लंब हो गई ने, तो ये आधार हो गया 8 हो गया। तो अब देखो कर्ण का मान हमको नहीं पता है, तो हम कर्ण के मान को निकालेंगे, कर्ण की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पुनः हम पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से कर्ण का मान निकालेंगे। तो कर्ण का फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर
लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का नाम है AC, AC का वर्ग। लंब देखिए 15 दिया है और आधार 8 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। तो AC का वर्ग इक्वल टू 15 का वर्ग लिख देंगे 225 और प्लस 8 का वर्ग लिखेंगे 64। तो AC का वर्ग इक्वल टू, अब इसको जोड़ लो तो 4 और 5 9, 6 2 8, अरे 2 ऐसे लिख देंगे, 289 हो गया। तो 289 17 का वर्ग होता है, तो इसलिए हम वर्गमूल लिखेंगे, इसका पावर हटाएंगे तो इसका वर्गमूल हम 17 नोट कर देंगे सीधे। ठीक है, तो इसका मान हमको 17 मिल गया। त्रिभुज की तीनों भुजा हमको प्राप्त हो गई। जब तीनों भुजा प्राप्त हो गई तो प्रश्न में कहा है कि साइन ए का मान बताइएगा और सेक ए का मान बताइएगा। तो यहाँ लिखेंगे साइन ए, तो साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। तो साइन ए लंब, इसमें देखिए कोण ए के सामने की भुजा यह लंब है, तो लंब है 15 और कर्ण है 17, ये आपको मिल गया। इसी प्रकार सेक ए का मान निकालेंगे, तो सेक ए होता है, कास का उल्टा सेक होता है, तो कास का होता है आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। तो सेक ए बराबर कर्ण कितना है 17 और आधार 8 लिख देंगे। इस प्रकार साइन ए और सेक ए का मान प्राप्त होगा।